Tiny Tales with Priyanka। हाय, मैं हूँ किट्टू। पता है आज मैंने सपने में किसे देखा? आज मैंने देखा मैं एक घोड़े की सवारी कर रहा हूँ। माँ, क्या आप मुझे आज एक घोड़े की कहानी सुनाओगी? बिल्कुल मेरे राजकुमार, तो सुनो। नदी किनारे एक जंगल के पास रहता था एक नन्हा सा घोड़ा अपने परिवार के साथ। उसके परिवार में रहते थे उसकी मम्मी, पापा, उसका एक भाई और उसकी एक बहन। घोड़े का नाम क्या था माँ? और क्या वो नटखट था? बताती हूँ। उस घोड़े का नाम था चंदू। और हाँ, वो बहुत ज्यादा नटखट था। और उसके भाई का नाम था पिंकू और उसकी बहन का नाम था इनू। इन तीनों में चंदू सबसे नटखट था। एक दिन माँ के लाख मना करने के बावजूद चंदू नदी किनारे गया। नदी किनारे शाम से ही कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। माँ, फिर क्या वहाँ वो रहता था? बोलो तो, कौन है वो? वही बदमाश जो छोटे बच्चों को डराता है। मम्मी! अरे किट्टू! तो हुआ यूं, चंदू नदी की ओर जाने की तैयारी में था और उसने अपने भाई बहन से कहा, पिंकू, इनू, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ चंदू भैया? क्या हुआ? सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं नदी किनारे जा रहा हूँ ये देखने कि वहाँ आखिर ऐसा कौन है जिसकी वजह से हम सबको डर के मारे रहना पड़ता है। मत जाओ ना उधर चंदू भैया। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मम्मी पापा को अगर पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो तो ही अच्छा। मैं तो चला। चंदू को लाख मना करने के बावजूद उसने किसी की ना मानी और निकल गया नदी की तरफ। कुछ देर बाद उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर कोई नहीं था वहाँ। उसने अपनी पूंछ को इधर से उधर हिलाया, आसपास देखा और आगे नदी की ओर बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई पीछा कर रहा है? जरा देख लेता हूँ। कौन है वहाँ? इनो, पिंकू, ये अगर तुम्हारी बदमाशी है तो बता दूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। कुछ ही देर के बाद चंदू को अजीबोगरीब हंसने की आवाजें आने लगी। वो घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। इनो, पिंकू, अगर ये तुम दोनों हो तो मैं बता दूं, ये बहुत गंदा मजाक है। इनो, पिंकू! आओ चंदू, तुम्हारा ही इंतजार था। बहुत दिनों से यहाँ कोई आया नहीं। न जाने कब से हम लोग भूखे बैठे हैं। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे घर जाने दो। मैं वही हूँ जिसके वजह से यहाँ नदी पर कोई आता नहीं है। साथियों, आओ देखो आज के शिकार को। मम्मी, पापा, पिंकू, इनू, बचाओ! चंदू को रोता और चिल्लाता सुन एक नन्ही गौरैया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। माँ, गौरैया का मतलब क्या होता है? गौरैया का मतलब होता है स्पैरो। गौरैया चंदू को मुसीबत में देख सीधे उसके पापा के पास जाकर कहती है, घोड़ा जी जल्दी बाहर आइए, आपका बेटा मुसीबत में है। उसे बदमाश लक्कड़ बक्खों ने घेर रखा है। क्या? कहाँ है चंदू?
वहाँ नदी किनारे। अरे सुन रहे हो, चंदू की मम्मी, पिंकू, इनू, सब चलो जल्दी। नदी किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा चंदू थर थर कांप रहा है। चंदू के पापा जोर से चिल्लाकर कहते हैं, ए बग्गा, दूर हटो मेरे बेटे से, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। अरे अरे, गुस्सा क्यों होते हो? हमने तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं किया। चलो साथियों, निकलते हैं यहाँ से। बग्घा वहाँ से निकल जाता है। फिर चंदू की माँ उसके पास जाकर उसे सहलाते हुए कहती है, बेटा, अब पता चला तुम्हें हम क्यों मना करते थे तुम्हें यहाँ आने से? मुझे माफ कर दो माँ, आइंदा से ध्यान रखूंगा। पापा, मम्मी, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, सबको बहुत भूख लगा होगा। चलो जल्दी घर चलो। हाँ पापा, बहुत भूख लगी है, घर चलो। हाँ पापा, चलो घर चले, भैया को रेस्ट की भी तो जरूरत है। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने सीखा हमें हमेशा अपनी मम्मी पापा की बातें माननी चाहिए। ऐसी और भी मजेदार कहानी सुनने के लिए आपको सुननी पड़ेगी टाइनी टेल्स मेरे यानी प्रियंका के साथ, सिर्फ friendsdigital.com पर।